अब देखो सामने देखो, आप दर्शन करेंगे किस प्रकार मिलन हो रहा है। ऐसा भी ये मान सकते हैं भाव में, कैसे देखो ठाकुर जी का झूला है, प्रियालाल जी जैसे बाल स्वरूप में है, एक सखी स्वरूप एक वृक्ष है और एक स्वरूप में ठाकुर जी हैं। किस प्रकार ऐसे जैसे गोपियों की इच्छा थी कि हमको भगवान जैसा वर मिले, कि देखिए कैसे प्रिया जी के छोटे से चरण चिन्ह है। ये देखो दोनों का स्वरूप अलग अलग है ना। हाँ। एक प्राण दो देह राधा कृष्ण स्नेह। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल पात पात पर राधे राधे होई। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। वृंदावन एक ऐसा धाम जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने अनेक लीलाएं की, जिसका साक्षी है ये जगह। बताएंगे आपको कि कौन सी जगह है और राधा रानी ने क्या लीलाएं की हैं। आइए आपको ले चलते हैं इस जगह पर। देखिए, आप वृक्ष देखेंगे, ऐसा कहा जाता है कि ये द्वापर युग के वृक्ष हैं और इसी स्थान पर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण रास लीला करने के लिए आते थे और रास लीला और करते थे। और यहाँ पर जो आप वृक्ष देख रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि ये वृक्ष उसी समय के हैं। हमारे साथ यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशु शर्मा है और मैं श्री धाम का तीर्थ पुरोहित हूँ। यहाँ पर पधारे दर्शनार्थियों को दर्शन कराना ही हमारी सेवा है। आशु जी, हम जहाँ स्थान पर खड़े हैं, ये कौन सी स्थान है और अगर बात करें तो क्या लीलाएं की हैं ठाकुर जी ने यहाँ पर? देखिए, असल में जो वृंदा माने तुलसी और वन माने जंगल, आज से 5500 वर्ष पहले जो पूरा वृंदावन हुआ करता था, वो इसी प्रकार यानी तुलसी का वन और सघन वन हुआ करता था। और ऐसा लिखा भी हुआ है और हमने भी संतों के द्वारा सुना है कि वृंदावन में इतना सघन वन हुआ करता था कि सूर्य का प्रकाश भी भूमि को स्पर्श नहीं कर पाता था। ये उस समय का वृंदावन का आपको ये अल्प मात्र में ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, जो लता पताओं का, ये तो अब अल्प मात्र में रह गया है। फिर भी यहाँ बहुत सारी विभिन्न लीलाएं इन वृक्षों में छुपी हुई हैं। ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है, ये सब सखी सहचरी स्वरूप ही सब वृक्ष हैं। ये जो लता पताओं के आप जो दर्शन कर रहे हैं, ये साक्षात सखी स्वरूप में ही है। साक्षात जो संत लोगों ने जिन्होंने तपस्या की है और भगवान का साक्षात्कार जो चाहते थे, ये उसी रूप में ये विराजमान है। तो यहाँ आपको विभिन्न लीलाएं इन वृक्षों के माध्यम से ही आपको दर्शन हो जाएंगी। अब देखिए, जैसे कि सामने देखिए कि ये ठाकुर जी, और आप सहज में ही ऐसा दर्शन कर सकते हैं कि देखिए एक सखी स्वरूप एक वृक्ष है और एक स्वरूप में ठाकुर जी हैं। किस प्रकार ऐसे जैसे गोपियों की इच्छा थी कि हमको भगवान जैसा वर मिले, तो 16,108 गोपियाँ थी, तो भगवान ने उन सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण किया और 16,108 कृष्ण बनाए। एक एक गोपी के कृष्ण, एक एक गोपी के कृष्ण। तब जाकर के वो जो महारास लीला है, वो महारास लीला शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने माया से चंद्रमा को स्थिर कर दिया और 6 महीने की एक रात्रि हुई, उस मध्य में महारास हुआ है। तो उसी प्रकार देखिए कितनी सुंदर ये लता पताएं हैं, ये सखी सहचरी स्वरूप हैं। देखिए, वृक्ष हैं 1 और 2 और बीच में से निकलते हुए सहचरी रूप में, जैसे सहचरी रूप में बोलते हैं। जैसे गलवैया दिए ठाकुर जी को सखी लाड़ लड़ा रही है, ये वो भाव है। आप सहज में देख सकते हैं। ये तो ऐसा वृक्ष और कहीं भी देखने को मिलते हैं? बाहर तो कह नहीं सकते हैं कि देखिए जिनकी डालें बिल्कुल सूखी हैं और पत्ते बिल्कुल हरे मिलेंगे, जैसे आपने देखा होगा कि ये सबसे डिफरेंट है। तो ये सब सखी सहचरी संत के स्वरूप में विराजमान है। ये सब इनका मर्म आज तक कोई जान पाया? अरे महाराज, ये तो आपने जैसा बताया कि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। इनको किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। और ब्रज में लीलाओं में तो ऐसा भी कहा गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल से यहाँ लीला करने के लिए आ रहे हैं, तो रास्ते में गोपियाँ मिली और कहने लगी, बोले ठाकुर जी हमको साथ नहीं ले जाओगे? तो ठाकुर जी ने ऐसा कहा कि ले तो जाएंगे पर वहाँ रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, आप कहाँ वृंदावन में रहेंगे? तो उन्होंने कहा कि बोले आपको दिन में वृक्ष बनना पड़ेगा, रात को गोपी। तो ये उस भांति भी ये दिन में वृक्ष हैं, रात को वे सब गोपियाँ बन जाते हैं, ये अपने स्वरूप को धारण कर लेते हैं। जैसा वो निधिवन में आपने सुना होगा कि किस प्रकार ठाकुर जी, तो पहले वो जो निधिवन है, जो वृंदावन है, पूरा ही संपूर्ण ऐसा हुआ करता था। अब तो कुछ ही जगहों पर दर्शन देखने को रह गया है। कहते हैं कि वृंदावन सो बन नहीं और नंद गाम सो गाम और वंशी वट सो बट नहीं सो कृष्ण नाम सो नाम।
पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में वृंदावन जैसा कहीं वन नहीं है। वन तो आपको कितनी सारी जगहों पर मिल जाएगा, लेकिन जो वृंदावन जैसा वन जो आनंद प्रदान करता है, ऐसा वन आपको कहीं नहीं मिलेगा। नंदगांव जैसा कहीं प्रेम नहीं मिलेगा, नंदगांव जैसा कहीं गांव नहीं है, ऐसी आपको प्रेम नंदगांव के जैसा प्रेम नहीं मिलेगा। और वंशी बट, जिस बट वृक्ष पर भगवान ठाकुर जी वंशी का वादन किया करते थे, उस बट को वंशी बट कहते हैं, जहाँ बैठ करके भगवान वंशी का वादन करते थे और वहीं तक महारास हुआ। ऐसा कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण वंशी का वादन करते थे तो गोपियाँ दौड़ी चली आती थी उनकी वंशी की आवाज़ को सुन करके, वंशी को सुन करके गोपियाँ एक रस भागी चली आती थी भगवान की ओर। तो ये वो वृंदावन है, वंशी बट सो बट नहीं और कृष्ण नाम सो नाम। ये वृक्ष आप देखिए, हाँ देखिए किस प्रकार ये घुमावदार वृक्ष है। हाँ तो भैया पूरा घुमावदार वृक्ष है। हाँ। और पीछे से देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है, ऐसा भी ये मान सकते हैं भाव में, कैसे देखो ठाकुर जी का झूला है, प्रियालाल जी जैसे बाल स्वरूप में है। अपने यहाँ ठाकुर जी जो है किशोर अवस्था में है, छोटे छोटे हैं प्रियालाल, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि देखो जैसे झूला बना हुआ है। और आपको यहाँ की जो विशेष चीज़ है वो अभी अब आपको दर्शन कराएंगे, उसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और भैया अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारा बेल आइकन ज़रूर दबाएं। गुरु साहब ठाकुर जी की कृपा है, अगर जो ठाकुर जी की लीलाओं को देखना चाहेगा तो वो जरूर ऐसा करेगा, जो साक्षी बनना चाहेगा वृंदावन का। कोई नहीं, आगे हम चलते हैं और दूसरे वृक्ष पे हम दिखाने वाले हैं आपको राधा रानी के चरण। हाँ, ये ही जो मेन दर्शन है वो इस जगह का, इस स्थान का जो दर्शन है वो यहाँ के चरण चिन्ह है। देखिए आप पास में आइए और कितने क्लियरली आप दर्शन कर सकते हैं कि श्री प्रिया जी के छोटे से चरण चिन्ह इसमें बने हुए हैं। आपको दर्शन हो रहे हैं ये कि देखिए कैसे प्रिया जी के छोटे से चरण चिन्ह है। तो भाव ये है कि जैसे जब ठाकुर जी छोटे छोटे हैं, प्रियालाल ठाकुर जी, श्री राधा रानी जी, तो वो खूब क्रीड़ाएं करते हैं, लीलाएं करते हैं, छोटे छोटे सखी सहचरी उनको ला करके लेकर के आई हैं। तो यहाँ पर ये भाव है कि श्री प्रिया जी चरण धर के इस वृक्ष पर चढ़ी हैं। ये आज भी यहाँ पर मौजूद है। हाँ। द्वापर, ऐसा कहा जाता है कि द्वापर युग का ही चरण ये है। द्वापर और वो सब तो युग हैं, यहाँ तो ठाकुर जी निरंतर खेलते हैं, ये वो वृंदावन है। नित्य ठाकुर जी, हमारे भगवान कृष्ण वो नहीं है जो द्वारका गए हैं, हमारे कृष्ण भगवान वो नहीं है जिन्होंने महाभारत किया है, हमारे ठाकुर जी वो भी नहीं है जिन्होंने चक्र को धारण किया है। हमारे भगवान श्री कृष्ण तो सर्वदा वंशी को धारण करने वाले हैं। हमारे कृष्ण, ऐसा ब्रजवासी लोग जो यहाँ के, आप जब किसी से आप बात करेंगे और ब्रज लीलाओं को जानेंगे तो यहाँ के जो ब्रज जन हैं वो इस बात को कहेंगे कि हमें का लेनो देनो बात की। बोले हमारा श्रीधाम को, ब्रज को जो कृष्ण है वो तो एक पग के लिए भी ब्रज को छोड़ करके ना जाए, कहीं ना गए हो। हाँ, यही भाव है। लाला तो हमारे हृदय में है, अभी भी है। डेली आवे यहाँ पे वृंदावन में। और वो जो राजाधिराज बने हैं वो तो जस्ट एक फॉर्म मानिए आप कि भगवान का एक प्रतिबिंब स्वरूप है वो जो यहाँ से गया है। हमारे निरंतर यही खेल है प्रिया, खेल है। हाँ, वृंदावन वो जगह है जो एहसास किया जाए। अरे महाराज, वृंदावन की तो आप ये मानो कि वाइब्रेशंस ही अलग हैं। अलग। जैसे ही आप परिक्रमा के अंदर, जैसे ही आप प्रवेश करोगे तो आपको अलग ही अनुभूति होगी कि आप जैसे कहाँ आ गए हो। ये वो दिव्य वृंदावन है। वृंदावन कोई घूमने की जगह ना है, अरे महाराज, वृंदावन तो आनंद की जगह है। वृंदावन की रज को स्पर्श होना चाहिए। या रज को देखो, शिव सनकादिक तरसे, सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। तो ये वो रज का आनंद है जो ब्रजवासी लोग जो है रज का तिलक बना करके धारण करते हैं। भगवान ने कहीं और जो है मिट्टी का स्पर्श मुख से नहीं किया है। भगवान ने कहीं भी, कोई आपने कथा नहीं सुनी होगी कि कहीं और भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई हो या रज खाई हो। तो जो ब्रज मंडल है वो अखिल ब्रह्मांड से ऊपर है। तो यहीं पर जो है अपने ब्रज में ठाकुर जी ने मिट्टी खा करके बोले जो है कृपा करी रज रानी पर, और उसी रज का जो है यहाँ जो संत लोग हैं, ब्रजवासी ब्राह्मण लोग हैं, उसी रज का तिलक धारण करते हैं। तो यहाँ रज की महिमा है। तो ये रज जो है सहज में किसी के लिए नहीं है। देवता लोग हमको और आपको देख करके जलते हैं। ये मानिए कि हम कितने निकट हैं ठाकुर जी श्री प्रिया जी के, और वो देवता होकर के भी इतने निकट नहीं हैं। और दिखाएं वृक्ष दूसरे। हाँ देखो, आगे चल रहे हैं अभी और वृक्ष। हाँ देखो, यहाँ पहले मस्तक लगाओ, श्री प्रिया जी के चरणारविंद को प्रणाम करो। और ऐसे ही अभी तो हम इनको जानते हैं, ऐसी कितनी सारी लताएं और हैं
और कितने सारे दर्शन लताओं में ही छुपे हुए हैं। आओ ये देखो, ये देखिए वृक्ष। ये देखो, अच्छा देखो, एक और देखिए क्या युगल स्वरूप है। आप देखिए दोनों पेड़ अलग अलग हैं। ये देखो दोनों का स्वरूप अलग अलग है ना। हाँ, एक प्राण दो देह राधा कृष्ण सनेह, यानी ठाकुर जी श्री प्रिया जी प्राण एक हैं दो देह हैं। तो ऐसा आप दर्शन करेंगे, देखो सहज में आपको दर्शन हो जाएंगे। बांदर सेना भी यहाँ बैठी हुई है, हाँ ये देखो महाराज, आराम से धूप का आनंद लेती हुई, हाँ, वृक्षों के देखो। बीच में आनंद लेती हुई है। क्या आनंद से देखो जुआ बनवा रहे हैं। तो ये तो बने हुए हैं, देखो अब इनके लिए करंट के तार लग गए हैं। अब कैसे कैसे, ये सब असल में तो वृंदावन जो है इन्हीं का है। लोगों ने आकर के यहाँ बिल्डिंग्स बना दी हैं और वन को उजाड़ दिया है। ये भी ठाकुर जी की लीलाओं में शामिल हुए होंगे, इसलिए यहाँ पर आज हैं ये। अरे भैया ये तो इनके क्या प्रारब्ध हैं, देखो जो यहाँ बने हुए हैं। अब देखो सामने देखो, आप दर्शन करेंगे किस प्रकार मिलन हो रहा है। ये देख रहे हैं दोनों वृक्ष अलग अलग हैं। हाँ, साफ दिख रहे हैं जैसे सखी सहचरी और ठाकुर जी। 16,108 गोपियां हैं, 16,108 श्री कृष्ण हैं। ये वृक्ष देखिए, ये देखो झूला पड़ा हुआ है वृक्ष में ही। देखेंगे आप, ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये ठाकुर जी का झूला है। हाँ। पूरा रस्सी की तरह बन गया है। हाँ, देखो। टेढ़ा मेढ़ा ऊपर से लेके देखिए ऊपर तक आप देखें तो अलग ही यहाँ का महत्व, अलग ही यहाँ की लीला है ठाकुर जी की वृंदावन में। इसको जो समझ गया वो बताने और बोलने लायक नहीं रहता है। हाँ असल में तो यही है यही है वृंदावन के बारे में। कि तो ऐसी लीला है जैसे गूंगो जाने के गूंगे के घर बारे जाने। फिर तो ठाकुर जी जब कृपा कर दे हैं तो फिर तो वो तो फिर ठाकुर जी के मतलब कोई रहे। राधे राधे। राधे राधे। देखिए अब तक हमारे साथ रहे ये तीर्थ पुरोहित, जिन्होंने आपको वृंदावन का वर्णन बताया और वृंदावन के ऐसे वृक्ष दिखाए जो ठाकुर जी आज भी यहाँ पर लीला करने के लिए आते हैं, राधा रानी के चरण दिखाए। ये सब कुछ वृंदावन में ही देखने को मिलता है। और वृंदावन, ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन में सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, वृंदावन तो एहसास की जगह है। वृंदावन में अगर आप आएँ तो अपना दिमाग छोड़ कर आएँ और वृंदावन को तभी समझ पाएंगे। वृंदावन की लीला ऐसी है। हाँ। राधे राधे।